एडिक्शन के ताल्लुक़ से बात शुरू करने से पहले, उसके निजात कैसे मुमकिन है, इस पर बात करने से पहले एक छोटी सी सच्ची कहानी और सच्चे वाक़े से मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। इलाज उसी वक्त पॉसिबल है ना जब हम इलाज सही तरीके से करेंगे। जी, थोड़ा सा गौर से सुनिए आप। इलाज उसी वक्त पॉसिबल है जब हम सही तरीके से इलाज करेंगे। और कभी कभी अगर कोई सही चीज़, मेरी बात को ज़रा संजीदगी से समझने की कोशिश करना आप, कभी कभी कोई सही चीज़ अगर गलत में पढ़ने का सबब बन जाए तो शरीयत उसको भी हराम करार दे देती है, या शरीयत उससे भी मना कर देती है कि वो करना भी जायज़ नहीं है, जबकि वो एक जायज़ काम था, एक मबाह काम था जिसको किया जा सकता था, लेकिन उससे शरीयत ने रोक दिया। कहानी और वाक़या ये है कि एक भाई ने, मैं उनका नाम ज़िक्र नहीं करूँगा, वो एक स्कूल चलाते हैं, अल्लाह ताला उनको और मज़ीद कामयाबी दे, उनके ज़रिए से दीन का काम ले, उनको तरक्की दे। वो आए थे और उन्होंने अपनी एक दर्द भरी कहानी और दर्द भरी जो उनकी बातें थी ना, उसको उन्होंने सुनाया। कहा कि भाई वाक़या ये है कि हमारे स्कूल के अंदर 9 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल के बच्चे इतनी बुरी तरीके से बिगड़ रहे हैं कि वो पेरेंट्स के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर जा रहे हैं, पेरेंट्स के गिरफ्त में नहीं हैं, और हम चाह रहे हैं कि कैसे जो है हम उनका, यानी ये दीनी तौर पर उनकी हम तरबियत कर सकें, उनको उस बुराई से, उस लत से जो है हम बाहर निकाल सकें। मोबाइल के तो अक्सर बच्चे दीवाने बने हैं और दीवाने बने पड़े हैं, और बुरी हालत है उनकी, समझ में नहीं आ रहा है क्या तरीक़ा हो सकता है। तो पहले तो हमारे ज़हन दिमाग में ख़्याल आया था, जो हमने उनसे डिस्कस किया। हमने कहा कि देखो ऐसा कर सकते हैं कि ये हमारा मशवरा नहीं था, ये किसी और भाई ने मशवरा दिया था, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे, लेकिन अल्लाह ताला दिलो दिमाग में अच्छी बातें डालता है ना। और अल्लाह ताला फिर जब वो अच्छी बातें दिलो दिमाग में आती हैं तो आदमी अपने तरीक़े और उसूल बदल लिया करता है। क्योंकि देखिए, हमने अभी हदीस पढ़ी ना कि अल्लाह ताला के दोनों उंगलियों के दरमियान है हमारे दिल, जिस तरफ चाहता है फेर देता है, जो बातें चाहता है दिल के अंदर दाखिल कर देता है। बहरहाल मशवरा ये हुआ था कि क्यों ना हम कुछ ऐसी यानी क्लिप उन तक पहुंचाएं, बच्चों को ले करके अपने साथ, है ना, किसी यानी दीनी तरबियत को लेकर के कोई प्रोग्राम हम इस तरीके से बनाते हैं, हो सकता है कि उससे उनको हिदायत मिल जाए और वो इसमें तवज्जो दें और अपने आप को बदलने की कोशिश करें। तो जो भाई आए थे, उन्होंने जब अपनी दास्तान बताई तो उसमें एक वाक़या ये भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के टाइम पे ही बच्चे बिगड़े हैं। उनका ये जुमला था कि लॉकडाउन में ये जो ऑनलाइन क्लास के नाम पर, है ना, लॉकडाउन में सारी चीज़ें शुरू हुई कि छोटे बच्चों को मोबाइल दे दो, और हमने अपने मासूम बच्चों के हाथ में जो गैजेट्स से जो चीज़ें थी हमने वो उनके हवाले कर दिए। नतीजा ये हुआ कि वो बच्चा गेम खेल रहा है, नतीजा ये हुआ कि बच्चा किसी गंदी वेबसाइट पर चला गया है। तो हमने उनको फ़ोन दिया, जिसके नतीजे में ये भयानक अंजाम हमारे सामने है। मैंने कहा कि देखो, अगर इलाज करना है तो फील्ड वर्क करना पड़ेगा, उनको डायरेक्ट जा कर के सामने से समझाना पड़ेगा। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और हमें उनको मोबाइल से दूर रखना है। और 9 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे, फिर हम उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन देंगे तो ये उनके लिए सही नहीं है, उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। और ये इतना ख़तरनाक है कि आग का एक अंगारा या आग की एक चिंगारी हाथ में रखना, ये उतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं जितना आप अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल देते हो, ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। बहरहाल अल्लाह ताला खैर का मामला करे। तो बात ये हुई कि भाई तरबियती वर्कशॉप इंशाल्लाह इस तरह से रखा जाए ताकि हो सकता है कि उनको हिदायत मिले और बातें समझ में आने लगें, और पेरेंट्स को भी हम समझाएं, क्योंकि यहाँ मसला पेरेंट्स और वालिदैन का भी है सबसे अहम। उनको ये तक पता नहीं होता है कि हमारे अपने बच्चों की सही तरबियत हमें करनी कैसे है, समझाना कैसे है, हाँ, कहाँ मारना है, कहाँ मारना नहीं है। हम क्या करते हैं, महीने भर हम लाड प्यार करेंगे, नहीं डांटेंगे, है ना, ज़िद करेगा तो मोबाइल दे देंगे, उसके बाद जैसे हमें गुस्सा लगता है हम इतनी बुरी तरीके से बच्चों को मार देते हैं कि वो हमें अपना जो है दुश्मन समझने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है कि आप जब अपने बच्चे को नहीं मार रहे हो तो मार ही नहीं रहे हो, और जब आप मार रहे हो तो इतनी बुरी तरीके से आप टूट पड़ते हो कि आप जो है जल्लाद बन जाते हो। ऐसे इस्लाह होती है? ऐसे बच्चों की इस्लाह बिल्कुल नहीं होती है। तो
तो इंशाअल्लाह ये मुख्तसर इशारा इसलिए मैं कर रहा था, बताना ये मकसूद था कि इलाज सही तरीके से ही पॉसिबल है किसी चीज़ का। अगर हम चाहते हैं कि अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को हम एडिक्शन से, चाहे गेम हो, गैम्बलिंग हो या कोई और चीज़ हो, उससे हम बाहर निकालें, बचाएं, तो पहली फुर्सत में हमें अपने घर का माहौल बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक घर का आप माहौल नहीं बदलोगे ना, हालात नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, एक बाप रोते रोते अपनी दास्तान सुना रहा है कि मेरे बैंक में, है ना, मेरे बैंक में हज़ारों नहीं लाखों में पैसे थे और बच्चे ने ट्रेडिंग के नाम पर, गैम्बलिंग के नाम पर सारे पैसे डुबा दिए। बाद में जब पता चला कि जो है ऐसा ऐसा मामला हुआ, बच्चा डर गया, डर करके कहीं जो है घर से दूर भाग गया। तो ये नतीजे, ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमने अपने बच्चों को जो है खुद बिगाड़ा है और बिगाड़ने में हमारा सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा हाथ है। एडिक्शन से हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं? कैसे बचाएं भाई? अपने आप को कैसे बचाएं? टॉपिक यही है ना हमारा कि एडिक्शन से कैसे निकलें बाहर, कैसे निजात मुमकिन है, चाहे हम हो या हमारे बच्चे हो। देखिए आप क्या करें ना, सोशल मीडिया पर पहली चीज़, एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आप ऑब्जर्व करते जाइए, उसको ज़हन दिमाग में बिठाते जाइए। सोशल मीडिया में आप टाइमिंग बिल्कुल कम कर दीजिए। अपने टाइम, सोशल मीडिया में जो आपका स्क्रीन टाइम है, आप चेक करके देखो कितना कितना टाइम है। 5 घंटे, 7 घंटे, 9 घंटे, हाँ कुछ तो ऐसे ही कि 10-10, 12-12 घंटे सोशल मीडिया में लगे हुए हैं। भाई इतनी बुरी लत अगर हमें लग जाएगी कि स्क्रीन के बगैर हमें नींद ही ना आए, तो अब बताओ कि इस बीमारी का क्या इलाज है? मिसालें तो सहाबे कराम की देनी चाहिए, मिसालें तो जो है ना असलाफ़े कराम की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ बात जब इस नए दौर की, नई टेक्निक की है ना, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो एलन मस्क का तो नाम आपने सुना होगा, जानते होंगे आप। हाँ, इतना बड़ा आदमी जो अपनी ज़िंदगी और अपने टारगेट को 10 साल आगे लेकर के चलता है कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, पूरी प्लानिंग होती है उसके पास। जब एलन मस्क से पूछा गया कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है, कितने देर तक मोबाइल इस्तेमाल करते हो, अल्लाह अकबर, आप सुन करके दंग रह जाओगे। हाँ, उसने शायद अपना मोबाइल निकाल करके दिखाया या वो बता दिया, दिखाया था गालिबन, जहाँ तक मेरा हाफिज़ा ख़ता नहीं कर रहा है, तो पता ये चला कि 1 मिनट या उससे भी कम जो है स्क्रीन टाइम है। आप देखिए, आप अंदाज़ा तो लगाइए हमारी क्या हालत है। वो जो इन चीज़ों के मौजूद हैं, नई नई चीज़ें, नई नई इजादात जो कर रहे हैं, हाँ साइंसी इजादात, उनकी हालत यह है कि वो गौर करने में, फिक्र करने में, ऑब्जर्व करने में चीज़ों को अपना वक्त लगाते हैं। और हमारी हालत यह है कि हम इन्हीं गैजेट्स के पीछे उलझे हुए ऐसे हैं कि हमें इससे बाहर निकलने की ज़र्रा बराबर भी हमें मोहलत नहीं मिल रही है। ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है मेरे भाइयों, हमारे और आपके लिए कितनी ख़तरनाक है। तो सोशल मीडिया में पहला काम ये हमें करना है एडिक्शन से बचने के लिए कि अपना स्क्रीन टाइम हम एक लिमिट सेट कर लें कि हमें अगर आप जो है एडिक्ट हो, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे आप यूज़ करते हो, तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप अचानक छोड़ दोगे और आप जो है आधे घंटे पे आ जाओगे। ऐसे अचानक आदत नहीं छूटती है, धीरे धीरे। भाई 3 है, आपने 2.5 घंटे सेट कर दिया, फिर 1 हफ्ता या 2-4 दिन आपने 2.5 से फिर आप 2 पे आ गए, 2 से आप 1 पे आए, फिर 1 से आधे घंटे पे आ गए, फिर आप 10 से 15 मिनट पे आ गए। ऐसे धीरे धीरे आप अपनी आदत को मोबाइल से बिल्कुल आप दूर कर लें, अपने आप को बाहर निकाल लेंगे इंशाअल्लाह।